चलो देखो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉ हैं, उनमें सेकंड लॉ है, देखना ध्यान से। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसके अदर नेम है कांस्टेंट प्रोपोर्शन और फिक्स प्रोपोर्शन। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन के 2 अदर्स नेम कौन कौन से हैं, फिक्स प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, फिक्स मान और डेफिनेट मान कोई चीज निश्चित हो, कैसी हो, तब वहां यूज करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये लॉ गिवन किसने है, किसने दिया है। देखो, दिस लॉ वाज फर्स्ट गिवन, ये लॉ सबसे पहले किसने दिया है, फ्रेंच। फ्रांस के लोगों को क्या कहते हैं, फ्रेंच कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट, पूरा नाम है जोसेफ लुई प्राउस्ट। जोसेफ लुई, कब दिया है, 1799 में। तो जब कोई लॉ होता है 3 बातें होती है, कब दिया है, किसने दिया है, क्यों दिया है, और कब दिया है, 1799 में। कौन ने दिया है, जोसेफ लुई प्राउस्ट ने। ठीक है, क्यों दिया है, कि एलिमेंट कंपाउंड में किस प्रकार प्रेजेंट होते हैं। कोई कंपाउंड है, जैसे बहुत सारे कंपाउंड है, उसमें एलिमेंट किस रेशियो में प्रेजेंट है, तो वो कह रहा फिक्स रेशियो में प्रेजेंट है। कैसे कंपाउंड होते हैं, उनमें एलिमेंट कैसे फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। देखो, इन ए केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल कोई कंपाउंड है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलवेज कैसे रहते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन। किस एंगल से, बाई मास, मास के एंगल से, वॉल्यूम के एंगल से नहीं, किसके, मास के एंगल से। माने जो कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो ऑलवेज कैसे, डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं बाई मास। जैसे हाइड्रोजन का मास होता है कितना, 1 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम। ठीक, ध्यान से सुनना, याद कर लो, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। मान लो हमने केमिकल कंपाउंड लिया, इन्हें केमिकल कंपाउंड, हमने कौन लिया केमिकल कंपाउंड, H2O, क्या लिया। अब H2O में एलिमेंट कौन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अब इसमें 2 ग्राम और 16 ग्राम रेशियो निकालोगे तो कहा है, 1:8। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहता है, 1:8, ऑलवेज 1:8 रहेगा। मान लो हम लैब में H2O बनाए और उसका एनालिसिस करें, तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना निकला, 1:8। फिर हम रिवर का वाटर लाए, उसका भी एनालिसिस किया, 1:8। माने हम वाटर को किसी भी सोर्स से लाएं, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहेगा, 1:8। जिससे देखो लिखा हमने, वाटर में बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्स। वाटर को हम इन फॉलोइंग सोर्स से कर सकते हैं। जैसे नेचुरल सोर्स कौन कौन से हैं, रिवर है, वेल है, सी है, रेनफॉल है, ये नेचुरल सोर्स है। हम रिएक्शन करके, काय की रिएक्शन करके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बनाए, या हम अदर केमिकल मेथड लें। इन 3 सोर्स से हमने वाटर लिया, नेचुरल सोर्स, लैब, अदर, इनका हमने एनालिसिस किया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना निकला, 1:8। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, इसमें क्या प्रेजेंट है, एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन। तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन में देखो तो कितना है, 12 ग्राम, और कार्बन 1 है तो 12 ग्राम। कार्बन का मास कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो 32। रेशियो निकालोगे तो कितना निकलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 3:8। ये बात समझ में आई। अब हम लैब की CO2 ले तो भी 3:8 रहेगा, एटमॉस्फेयर की ले तो भी। माना किसी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं वो ऑलवेज कैसे रहते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहते हैं, कोई भी कंपाउंड। क्लियर है। अच्छा, आगे देखो, अगला है तुम्हारा द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब कौन सा है, ये थर्ड लॉ है, मल्टीपल। तो इसे देखते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन को। सबसे पहले हम वही गिवन बाय, किसने दिया है, देखो, दिस लॉ फर्स्ट गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1803। लॉ में 3 बातें जरूर देखा, कब दिया, किसने दिया और क्यों दिया। कब दिया गया, 1803। कौन ने दिया, जॉन डाल्टन ने। ठीक, किस लिए, एलिमेंट कंबाइन होके कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, तो उनमें रेशियो क्या होगा। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन 2 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स,
ले लो हमने टू एलिमेंट्स, इस हमने ले लिया कार्बन और ऑक्सीजन। एलिमेंट हमने टू एलिमेंट्स ले लिए, ध्यान से देखना, एलिमेंट्स हमने ले लिए कार्बन और ऑक्सीजन। अब कह दो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, कंबाइन कर दो भैया, सी प्लस ओ को कंबाइन करोगे तो सीओ बनेगा, सी प्लस ओ टू कंबाइन करोगे CO2। दो दो रिएक्शन हो सकते हैं, कितने, कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन टू रिएक्शन हो सकते हैं। वन कार्बन वन ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो सकता है, या वन कार्बन टू ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा कार्बन कितने ग्राम होता है, 12 ग्राम, कितने होता है, ध्यान दियो, ऑक्सीजन 16 ग्राम अभी बताया था, याद कर लो, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16। अब देखना इसमें कितना है, 12 ग्राम है और 16 ग्राम है। इसमें देखो कार्बन कितने, 12 ग्राम कितने, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी, 32 ग्राम, कितने ग्राम। अब तुम देख रहा इसमें भी कार्बन 12 है, इसमें भी कार्बन 12 है। एक एलिमेंट अपने पास ऐसा है जिसका मास कैसा है, फिक्स है, और दूसरा क्या है, 16 है और 32 है। इसमें रेशियो निकालेंगे तो 1:2 आएगा, आएगा 1:2। तो देखो वही लिखा है, when two element combine together from chemical compound, then weight of one of the combine with fixed weight of the other, सिंपल रेशियो। जो वन एलिमेंट्स है, जिस वन एलिमेंट्स का जो फिक्स मास है, जो अदर एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट मास से कंबाइन होता है, तो जो अदर एलिमेंट के डिफरेंट मास है उनमें क्या होता है, एक मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है, क्या कह रहे हैं हम, फिर सुन लो, व्हेन टू एलिमेंट्स, देखो हम इसे अलग से ही समझा देते हैं। देखो ध्यान दियो, व्हेन टू एलिमेंट्स, समझियो, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, मन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो, तो क्या टू कंपाउंड या मोर कंपाउंड, या तो टू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे या मोर का। जब टू एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो या तो टू बनेंगे या मोर भी बन सकते हैं कंपाउंड, ध्यान रखना। अभी हम टू लेके चल रहे हैं, एक सीओ बन गया और एक CO2, ध्यान देना। जब टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं ईच अदर एक दूसरे के साथ, तो या तो टू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं या मोर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें वन एलिमेंट और अदर एलिमेंट्स, अब देखो वन एलिमेंट देखें कितने, कार्बन कितना है, 12 ग्राम, इसमें भी कितने ग्राम है, 12 ग्राम। अदर एलिमेंट में ये कितना है, 16 ग्राम, ये कितना है, 32 ग्राम। जब टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होकर टू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें वन एलिमेंट्स, जब अदर एलिमेंट के डिफरेंट मास से, वन एलिमेंट का फिक्स मास, वन एलिमेंट का फिक्स मास डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मास से क्या होता है, कंबाइन होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, 1:2, एक मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। इसमें गौर कर रहा हो कि एक एलिमेंट का मास फिक्स है, कार्बन चेंज नहीं हो रहा, बहु में 12 है इसमें भी, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट जिससे जो कंबाइन हो रहा है उसके मास में क्या है, उसके मास में मल्टीपल प्रोपोर्शन है। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या देखा, क्या होता है कि इसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा, क्या रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बट जो इससे जो दूसरा कंपाउंड, दूसरा एलिमेंट कंबाइन हो रहा है, जैसे इसमें कौन कंबाइन हो रही, ऑक्सीजन, उसके मास में क्या होगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा। जैसे देखो कार्बन है 12 ग्राम, ऑक्सीजन के 16 ग्राम से कंबाइन होकर CO बनाता है, कार्बन के 12 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम से CO2 बनाता है। तो ऑक्सीजन में मल्टीपल प्रोपोर्शन है 1:2। जैसे हम एक एग्जांपल और तुम्हें बता देते हैं, देखो एक एग्जांपल और हम तुम्हें दे रहे हैं। जैसे
सल्फर है और ऑक्सीजन है, इसने कंबाइन होके कंपाउंड बनाए, 3 कंपाउंड बनाए, 1 2 3, SO2 SO3। अब इसमें जो 1 एलिमेंट है सल्फर, उससे कंबाइन होने वाला सेकेंड एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। तो सल्फर का होता है बेटा 32, कितना होता है, इसमें भी 32 है, इन तीनों में क्या है, 32 ग्राम है। देखो सल्फर एक एक ही है, ऑक्सीजन इसमें 1 है तो 16, इसमें कितना है 32, इसमें कितना है 14। बोलो, तो ये तो क्या है, सेम है, जबकि इसमें मल्टीपल प्रोपोर्शन है, क्या है, 1:2 है, मल्टीपल प्रोपोर्शन की रेंज है। बोलो, अब तो बिल्कुल क्लियर होएगा कि जब 2 एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है या मोर कंपाउंड का। तो उसमें जो 1 एलिमेंट्स है वो कैसा रहेगा, सेम मास में रहता है। अब इससे जो सेकेंड एलिमेंट जो कंबाइन हो रहा है उसके मास में क्या होगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर है, ये हो गया। आगे देखो, जाए नोट कर ले फटाफट।